सहारनपुर का ये किशनपुरा मोहल्ला है और यही वो दुकान है सौरभ बब्बर की, साईं ज्वेलर्स के नाम से। और दुकान के ऊपर ही उनका घर भी है जहाँ पर ये अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहा करते थे। सौरभ 10 तारीख को अपने घर से निकल गए थे बिना कुछ बताए अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर, और उन दोनों बच्चों को उन्होंने सबसे पहले तो अपनी ससुराल में उनको छोड़ा और वहाँ पर जाकर उन्होंने अपने जो सास ससुर हैं उनसे कहा कि इन बच्चों को अच्छा पढ़ाइएगा, इनको संभाल कर रखिएगा। सौरभ का एक बेटा है, एक बेटी है। बेटा दिव्यांग है और बेटी थोड़ी बड़ी है। बेटी से भी सौरभ ने जाते जाते ये कहा था, बताया जा रहा है कि अपने भाई का जो है वो ख्याल रखना। परिवार वालों को नहीं पता था कि आखिर सौरभ ऐसा कह क्यों रहा है। सौरभ निकल जाते हैं हरिद्वार की तरफ। उनकी एक बाइक जो है एक जगह बरामद होती है, लेकिन एक पत्र जो है सौरभ की तरफ से अपने कुछ दोस्तों को व्हाट्सएप पे भेजा गया था। जब वो पत्र उन्होंने पढ़ा तो सभी के पैरों के तले जो है वो ज़मीन खिसक गई। कहीं ना कहीं उस पत्र में सौरभ ने जिक्र किया था कि वो कर्ज के दलदल में बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं और अब वो जाकर एक आत्मघाती कदम जो है वो उठाने जा रहे हैं। सौरभ के साथ उनकी पत्नी मोना बब्बर भी थी। सौरभ ने लिखा था कि जहाँ से वो अपने साथ गलत कुछ करेंगे वहीं से वो उसकी सेल्फ़ी भी खींचकर भेज देंगे। ठीक ऐसा ही सौरभ ने किया और व्हाट्सएप पे ही सेल्फ़ी एक गंग नहर के पास से उन्होंने एक सेल्फ़ी क्लिक की और वो भी अपने कुछ साथियों को शेयर की। इसके अलावा एक ऑडियो मैसेज भी उन्होंने व्हाट्सएप पे अपने ही दोस्तों को जो है वो शेयर किया और उसमें लिखा कि वो अब इस दुनिया से जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि करोड़ों का कर्जा जो है वो सौरभ के ऊपर हो गया था। सौरभ काफ़ी दिनों से परेशान थे, उनको बहुत सारी देनदारियाँ थी। बताया ये भी जा रहा है कोई एक व्यक्ति है सहारनपुर का जो उनकी करोड़ों रुपए की रकम लेकर जो है वो यहाँ से फ़रार हो गया। काफ़ी दिनों से वो परेशान चल रहे थे। जिन के सौरभ ने पैसे लौटाने थे वो लोग लगातार सौरभ पर दबाव बना रहे थे पैसों के लिए और वो उससे लगातार पैसों की अपनी वापसी मांग कर रहे थे। सौरभ गोल्ड कमेटी भी चलाते थे, सौरभ अन्य कमेटी भी चलाते थे और करोड़ों की देनदारी थी। 30 से 35 साल की उम्र में सौरभ ने ये कदम उठाया है अपनी पत्नी के साथ। इसको सुनकर हर कोई हैरान भी है और परेशान भी है। देर रात से ही सहारनपुर में जिसको सौरभ के इस कदम की खबर मिल रही है वो काफ़ी दुखी भी है। हालांकि अभी भी सौरभ के कुछ पड़ोसी यहाँ पर हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पैसे सौरभ ने देने हैं, वो अभी भी यहाँ पर आए हैं। परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। क्या आपने भी पैसे लेने थे या कुछ सौरभ से? जी हमारे भी पैसे थे। किस चीज़ के पैसे थे? कमेटी डाल रखी थी जमा। कितनी थी? 11 कमेटी थी। अच्छा, कितना पैसा होगा लगभग आपका? ऐसा होगा 80,000 के करीब। अच्छा, लेकिन अब तो सौरभ तो अब रहे नहीं इस दुनिया में, तो अब क्या कहोगे आप भी? सौरभ पड़ा ना, प्रॉपर्टी तो छोड़ के गए भैया हमें। अच्छा, प्रॉपर्टी तो छोड़ के गए, अपने बच्चों के नाम करके गए। गरीब आदमी ने पता नहीं किस तरह पैसा दिया, वो तो देना पड़ेगा ही ना, उनके घर वाले देंगे। लेकिन क्या लगता नहीं कि भाई परिवार ही खत्म हो गया, दोनों चले गए आपके? पापा तो हैं उनके परिवार, वो तो है, भैया तो हैं और तो हैं। तो हमें तो देंगे कोई तो ओटे पैसे। गरीब आदमी ने पता नहीं भाई किस तरह करके दिया। चलिए, इनको अपने पैसे चाहिए। हालांकि सौरभ तो अब दुनिया में नहीं रहे, उनके परिवार वालों से ही पैसे की डिमांड जो है कर रहे हैं। लेकिन काफ़ी दर्द भरी कहानी है सौरभ की और उसके परिवार की। आप भी मिली हैं कभी सौरभ से? हाँ जी भैया मिले हैं। हमारी तो कमेटी अभी है, कम से कम 20 कॉपी कमेटी की है हमारी। अच्छा। और हाँ जी भैया, और क्या नाम लेकर हम बहुत कल से हम शमशान घाट भी पहुँचे हैं, उनके घर पे भी गए हैं। वहाँ तो सिर्फ यही कहा गया कि वो गए हैं तो पैसे भी ख़त्म ही समझो कि कुछ भी नहीं है अब। तो इस वजह से हम तो बिल्कुल परेशान हैं। कल भी यहाँ खड़े रहे पूरे 12 घंटे और अब भी खड़े हैं। अब तो कुछ भी नहीं सोल्यूशन मिल रहा है इस चीज़ का। तो सब कुछ प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कर गया और नोटिस में तो ये कुछ लिखा हुआ है। तो ये वो लोग हैं, पड़ोसी भी हैं साथ ही साथ, जिनके पैसे सौरभ ने देने थे। दबाव था सौरभ के ऊपर, कर्जा था करोड़ों रुपए का, करोड़ों रुपए की लेनदारी जो है उसने उसकी तरफ थी भी और उसको देनी भी थी। तो तमाम तरह की बातें जो है। आपके भी पैसे थे क्या? हाँ जी सर। कितने? एक कमेटी थी। अच्छा, कितने की थी कमेटी? 2,000 रुपये महीने पूरी हो चुकी थी, लगभग 40,000। 40,000 रुपये। तो कोई 40,000 के लिए, कोई 80,000 के लिए इस वक्त सौरभ के घर के बाहर जो है अभी भी खड़ा हुआ है। सौरभ को जिनके पैसे वापस जो लौटाने थे वो लोग भी कहीं ना कहीं अब दुखी हैं, परेशान हैं। वो भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम भी गरीब लोग हैं, हमारे भी पैसे थे, हमारे वो पैसे मर गए। हालांकि वो अपने पैसों की वापसी चाह रहे हैं। तो ये कहानी सौरभ की थी और सौरभ का जो पड़ोसी हैं वो भी साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि सौरभ काफ़ी खुश मिजाज व्यक्ति था, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ जो उसने ये आत्मघाती कदम जो है वो उठाया है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपेल।